जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे अंदर ही एक छिपी हुई सुपर पावर हो, एक ऐसी शक्ति जो हमारी सफलता तय करती है। आज हम मिलकर ठीक उसी शक्ति को खोजने वाले हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हम सब में मौजूद है, बस उसे जगाना और इस्तेमाल करना सीखना है। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। कामयाबी की असली चाबी आखिर है कहाँ? क्या ये बाहर की दुनिया में कहीं है या फिर कहीं हमारे बहुत ही करीब? और इसका जवाब जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना ही गहरा है। वो चाबी कहीं और नहीं, हमारे अपने अंदर ही है, हमारे विचारों और हमारे मन की इस कमाल की दुनिया में। चलिए, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा मन एक 2 मंजिला घर है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है, वो है हमारा चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ये लॉजिक से सोचता है, फैसले लेता है और जागा हुआ रहता है। लेकिन असली खजाना वो तो छिपा है बेसमेंट में, जहां हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये हमारी यादों, आदतों और उन सभी ऑटोमेटिक कामों का भंडार है जो हमें जिंदा रखते हैं। और आज हम इसी शक्तिशाली बेसमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे चेतन मन के पीछे ये छिपा हुआ साथी आखिर काम कैसे करता है। देखिए, हमारा जो चेतन मन है ना, वो बिल्कुल एक जहाज के कप्तान जैसा है। ये वो हिस्सा है जिसके साथ हम दिन भर की यात्रा करते हैं। ये चीज़ों को एनालाइज करता है, सोच समझकर फैसले लेता है और लॉजिक से अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे मन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी नहीं सोता। एक ऐसी ताकत जो 2400 घंटे सातों दिन लगातार काम करती रहती है, तब भी जब हमारा ये कप्तान, हमारा चेतन मन, गहरी नींद में होता है। और ये शक्ति जो काम करते हैं वो सच में कमाल का है। हमारा अवचेतन मन हमारी सांस लेने से लेकर दिल की धड़कन और खाना पचाने जैसे सभी जरूरी कामों को अपने आप कंट्रोल करता है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता। ये हमारी यादों, हमारे विश्वासों और हमारी आदतों का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। एक तरह से कह सकते हैं ये हमारी जिंदगी का ऑटो पायलट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर ये इतना शक्तिशाली अवचेतन मन बनता कैसे है? इसकी प्रोग्रामिंग होती कहाँ से है? जिस दिन से हम पैदा होते हैं, उसी दिन से हमारा अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। परिवार से, स्कूल से, हमारे आसपास के माहौल से जो भी जानकारी मिलती है, जो भी अनुभव होता है, वो सब इसमें जमा होता चला जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस अवचेतन मन तक जानकारी पहुँचने के सिर्फ 5 ही रास्ते हैं। हमारी 5 इंद्रियां, यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और महसूस करते हैं, बस वही अंदर जा सकता है। कोई भी जानकारी इन दरवाजों को बाईपास करके सीधे अंदर नहीं पहुंच सकती। और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार कोई बात, कोई जानकारी इस मन में स्टोर हो गई तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। वो परमानेंटली दर्ज हो जाती है। सोच कर देखिए, बचपन में सीखी हुई कोई भाषा या अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम, ये सब इतनी गहराई से हमारे साथ क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये कभी न कभी हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो गया था। और ये सब बातें हमें अवचेतन मन के सबसे बड़े नियम पर लेकर आती हैं, विश्वास की जबरदस्त शक्ति। ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप इसमें अच्छे बीज बो रहे हैं या बुरे, सही बीज बो रहे हैं या गलत। ये भेदभाव नहीं करता। ये बस हर उस चीज को अपना लेता है जो इसमें डाली जाती है। हमारा चेतन मन जिस भी बात पर यकीन कर लेता है, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। बस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेसीबो इफेक्ट। जब किसी मरीज को ये यकीन दिलाया जाता है कि उसे एक बहुत असरदार दवा दी जा रही है, तो उसका चेतन मन अवचेतन मन को ठीक होने का कमांड देता है और नतीजा, शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, भले ही वो गोली सिर्फ एक मीठी गोली क्यों ना हो। ये है विश्वास की असली ताकत जो अपना काम कर रही होती है। लेकिन इस जबरदस्त शक्ति का एक दूसरा पहलू भी है। यही शक्ति डर भी पैदा कर सकती है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर क्यों लगता है? क्योंकि उनके अवचेतन मन को ये पूरा यकीन हो चुका है कि गिरने का मतलब है
दर्द। और ये विश्वास इतना पक्का होता है कि सिर्फ ऊंचाई के बारे में सोचने से ही शरीर डर से रिएक्ट करने लगता है। तो अब जब हम इस शक्ति के बारे में इतना कुछ समझ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने मन के इस बगीचे की देखभाल आखिर कैसे कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा मन एक उपजाऊ बगीचा है और हमारे विचार वो है बीज जो हम इस बगीचे में बोते हैं। सीधी सी बात है, जिस तरह के बीज बोएंगे फसल भी वैसी ही होगी। अच्छे विचार अच्छे नतीजे देंगे और बुरे विचार बुरे नतीजे। तो इस बगीचे की देखभाल करने का पहला टूल है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें। ये कुछ ऐसे शक्तिशाली पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि एक खास तरह का विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाए। ये पावरफुल मैं हूँ वाले वाक्य होते हैं, जैसे मैं सफल हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जब हम इन बीजों को लगातार बोते रहते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, उसे रीराइट कर सकते हैं। दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। इसमें हम अपने मन में एक बहुत ही साफ डिटेल्ड तस्वीर बनाते हैं, ऐसी तस्वीर जिसमें हम अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसमें हम अपनी जितनी ज्यादा इंद्रियों को शामिल करेंगे, मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तस्वीर हमारे अवचेतन मन के लिए उतनी ही असली और साफ होती जाएगी। अच्छा, तो इन चीजों को प्रैक्टिस करने का सबसे सही समय कौन सा है? सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। इन पलों में क्या होता है कि हमारा चेतन मन एक शांत झील की तरह होता है और तब हमारे पॉजिटिव विचार एक पत्थर की तरह सीधे अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। तो अब हम अपने इस सफर के आखिर में पहुंच रहे हैं। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सफलता का असली रास्ता क्या है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना। यही हर तरह के सेल्फ डेवलपमेंट का असली मकसद है, चाहे वो गोल सेटिंग हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो या फिर रोज छोटे छोटे सुधार करने का तरीका हो। ये सभी टेक्निक्स असल में हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के ही अलग अलग टूल्स हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक ही सवाल बचता है, आज अपने मन के बगीचे में हम कौन सा बीज बोने वाले हैं? चुनाव हमारा है और उस बीज को एक बड़े पेड़ में बदलने की शक्ति भी हमारे ही पास है।